थैंक यू वेरी मच। आप लोग बड़े डेडिकेटली इस ट्रेनिंग के साथ जुड़े हुए हैं और चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली आप जल्दी ये सारी चीज़ें सीख भी जाएंगे। आज का हमारा जो वीडियो है, ये आज का सेशन है, वो क्विक टूल्स के ऊपर है। यहाँ पर देखें तो नीचे हमने मेन्यूज में वो जितने टूल्स देखे थे, यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। ये वो टूल्स हैं जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। इस मेन्यूज में भी हमें कम ही जाना पड़ता है। तो इसमें अंडू, रीडू, प्रिंट और ये पेंट फॉर्मेट, इसके अलावा आपका जूम कितने परसेंट पे है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। फिर करेंसी साइन अगर आपने लगाना है, जैसे लेट्स से यहाँ पर मैंने 500 डाला था और ये 500 बेसिकली अमाउंट है, तो मैं इसके साथ करेंसी साइन लगा सकता हूँ। ये करेंसी साइन आप कोई भी करेंसी साइन लगा सकते हैं। अगर आपने इसके अलावा लगाना है तो आपने ये 1 2 3 पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको करेंसी साइन का ऑप्शन आ रहा होगा, कस्टम करेंसी का। आप करेंसी बाय डिफॉल्ट तो यूएस डॉलर सेलेक्टेड है, लेकिन अगर आप यूएस डॉलर के अलावा कोई करेंसी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेट्स से मैं पाकिस्तान की करेंसी देखता हूँ, ABCD पाक रुपीस, तो ये RS उसके साथ ऐड हो गया। तो आपने करेंसी कोई भी अगर ऐड करनी है तो आप करेंसी ऐड कर सकते हैं। फिर अगर ये नंबर है तो नंबर के साथ डेफिनेटली डेसिमल प्लेसेस भी आते हैं। चलें हम इसको काउंटिंग में कन्वर्ट करते हैं, डॉलर साइन आ गया साथ, और इसके साथ आप डेसिमल प्लेसेस ऐड भी कर सकते हैं और डेसिमल प्लेसेस रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फॉन्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फॉन्ट जो है वो लिखने का एक अंदाज होता है। तो डिफरेंट फॉन्ट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये सारे के सारे फॉन्ट्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के ऊपर ही जाना होता है, जो कि एरियल है। मोस्टली आपको क्लाइंट जो है वो नहीं कहता कि ये किसी और फॉन्ट के बारे में। फिर फॉन्ट साइज़ है, आपने अगर इसका साइज़ ज़्यादा करना है या कम करना है, ये टूल भी आपका यहीं पे अवेलेबल है। बोल्ड करना हो, इटालिक करना हो, उसके बाद स्ट्राइक थ्रू करना हो, तो ये भी टूल्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। फॉन्ट का कलर आपने चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये ए के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से फॉन्ट का कलर चूज़ कर लें। अगर आपने बैकग्राउंड कलर चूज़ करना है तो आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से येलो सेलेक्ट किया। बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बॉर्डर की विड्थ आपने बढ़ानी है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन सब सेल को सिलेक्ट किया और मैं ये चाहता हूँ कि ये बॉर्डर ज़रा थोड़ा-सा इस तरह से आए, और मे बी मैं बॉर्डर का कलर भी चेंज करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए, बॉर्डर आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने 2 सेल या ये 2 से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करना है, तो फिर क्या करें जी? बॉर्डर के साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल्स का। सेल सेलेक्ट करें और उसको मर्ज कर लें, या इसको अनमर्ज करना है तो अनमर्ज भी कर सकते हैं, इस तरह से। फिर अलाइनमेंट की बात करते हैं। अब एक हमेशा बात मेरी याद रखिएगा, जब भी टेक्स्ट की हम बात करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है ये लेफ्ट साइड पे अलाइन होता है और जो आपके नंबर्स हैं ये राइट साइड पे अलाइन होते हैं। अब डेट भी नंबर्स में आती है तो डेट को भी हम राइट पे अलाइन करते हैं। अलाइनमेंट आपने यहाँ से सेट करनी है। ये देखें, ये लेफ्ट, सेंटर और राइट, और इसी तरह से वर्टिकल अलाइनमेंट है, टॉप, बॉटम या मिडल। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मिडल पे अलाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना शुरू करता हूँ, दिस इज गूगल शीट्स ट्रेनिंग फॉर फ्रीलांसिंग। अब हो क्या रहा है, बेसिकली लिखा तो एक ही सेल में है लेकिन ये दूसरे सेल के ऊपर जाके टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और इसको मैं जाके कर देता हूँ, ये देखें, अब मैंने इसको रैप टेक्स्ट किया तो ये टेक्स्ट उसी सेल के अंदर 2 लाइनों में चला गया। लेकिन अगर मैं रैप नहीं करता इसको और मैं ये चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट क्लिप हो जाए, तो ये टेक्स्ट तो लिखा हुआ है ऊपर फार्मूला बार में, देखें ना, ये सारा लिखा हुआ है, लेकिन ये नज़र सिर्फ उतना आएगा जितने सेल की विड्थ है, बाकी नज़र नहीं आएगा। उसके बाद डायरेक्शन है, टेक्स्ट डायरेक्शन आप इसको रोटेट कर सकते हैं। हम किसी छोटे टेक्स्ट को ले लेते हैं रोटेट करने के लिए, जैसे ये एक्सेल है, इसकी रोटेशन हम कर सकते हैं जी। ये देखें, इस तरह से रोटेट कर लें या इसको ऐसे रोटेट कर लें या इसको आप कुछ इस तरह से भी रोटेट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम रोटेशन टाइटल्स के ऊपर जाके कर रहे होते हैं, या कभी हमने कुछ ऐसा ऐसा फैंसी किस्म का डैशबोर्ड बनाना है तो वहाँ पर रोटेशन करने हैं। ख़त्म करनी है तो मैं तो सिंपल ये करूँगा कि की हो गया। अच्छा, मैं सिंपल ये करूँगा, इसका मैं फॉर्मेट सेल करूँगा, इसको फॉर्मेट पेंटर, और इसको मैं जाके इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगा।
ताकि इसकी जो भी फॉर्मेट था वो चेंज हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिंक, इंसर्ट लिंक कंट्रोल के, ये ऑलरेडी हमने करके भी देखा था, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। क्लिक करें तो ये आपको ऑप्शन दे देगा, या आप यहाँ पर कोई लिंक पेस्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कमेंट्स इंसर्ट करने का ऑप्शन। कमेंट्स या ये चीज़ें मोस्टली हम राइट क्लिक से कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास इंसर्ट कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है और ये भी कमेंट्स हैं। उसके बाद इंसर्ट चार्ट है, ये चार्ट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और ये चार्ट आप इंसर्ट से भी जाके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ़िल्टर हैं, फ़िल्टर के ऊपर हम बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, और फिर फंक्शंस आ जाते हैं। जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे के सारे यहाँ पे भी आपके पास डिस्प्ले होंगे। ये हैं हमारे क्विक टूल्स जिनके ऊपर हम आगे चल के यूज़ करते हुए काम भी करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी काम स्टार्ट होता है वो एक शीट से शुरू होगा। हम फार्मूले भी साथ-साथ कर रहे होंगे किसी टाइम पे, और किसी टाइम पे हम सिर्फ़ नंबर्स के ऊपर बात कर रहे होंगे, या टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहे होंगे, सेल्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। अगली वीडियो में जाने से पहले आप लोगों के पास ग्लोबल सुपरस्टोर का डेटा होना ज़रूरी है। आपके पास नहीं होगा, आई होप, तो आप ज़रा मुझे इसी वीडियो के कमेंट्स में अपना ईमेल एड्रेस दे दें। मैं आपका ईमेल आईडी जो है वो उस पे शीट शेयर कर दूँगा, और उस शीट से आपने डेटा बेसिकली गेट करना है। वो गेट कैसे करना है? विद द फॉर्मूला। कैसे गेट करना है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप सब लोग ये डेटा मुझसे ले लीजिएगा, ताकि आप इसके ऊपर मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस कर सकें।